Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ऑल मेंबर्स। वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक वकास। आज की वीडियो में हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये जो मंथ ऑफ दिसंबर है इसके तकरीबन जो है वो दो मज़ीद वीक्स रह गए हैं। और इसमें देखेंगे कि गोल्ड इन दोनों वीक्स में किस तरह से जो है वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है। और आने वाले जो तकरीबन जनवरी और फरवरी है उसमें किस तरह से अपॉर्चुनिटीज जो है वो राइज हो सकती हैं। स्ट्रेट अवे जो है वो चार्ट पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये अगर आप देखें वीकली का चार्ट है आपके सामने गोल्ड का। और यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो मार्केट ने क्या किया है। अच्छा, ये देखें कितनी इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़ेदार बात जो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। क्या हुआ, यहाँ पे इसका एक पाथ डिफाइन करते हैं और मैं आपको बड़ा एक खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। देखें जी, यहाँ पे क्या है मार्केट का ये वाला, ये मार्केट ने क्या किया, टिनकनसन लाइन से मार्केट ने एक सपोर्ट ली है। जिस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके लोग चल रहे होते हैं और आप उस चीज़ को अगर सामने रखें तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट टिनकंसन से सपोर्ट लेके इधर गई है, फिर नीचे नहीं आई ये इधर, फिर मार्केट ने जो है वो टिनकंसन से सपोर्ट ली, ये इधर गई, और इधर जब नीचे आई है फिर मार्केट ने टिनकंसन से तीसरी दफा सपोर्ट ली, फिर मार्केट इधर गई। ये देखें कितनी खूबसूरत चीज, ये इधर आई है फिर चौथी दफा फिर उसी टिनकंसन से सपोर्ट लिया है। वो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करते हैं, वो जो सेल साइड बाई साइड लिक्विडिटीज की ही बात करते हैं कि अच्छा जी ये सेल साइड लिक्विडिटी है, ये बाई साइड लिक्विडिटी है, मार्केट उसको फॉलो नहीं कर रही। मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट से अपने फ्लो को, मोमेंटम फ्लो को लेके जा रही है। यहाँ पे आप देखें फोर्थ टाइम, और ये मार्केट यहाँ पे आती है और फिर मार्केट जब ड्रॉप होती है फिर ये टिनकंसन से मार्केट वंस अगेन सपोर्ट लेती है, ये इधर आती है, फिर मार्केट फॉल करती है, टिनकंसन से सपोर्ट लेती है, फिर मार्केट फॉल करती है। ये सातवीं दफा मार्केट ने जो है वो क्या किया, टिनकंसन लाइन से जो है वो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट जो है वो ली है। और मैं क्या करता हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैं इसको जरा एक डिफरेंट कलर देना चाहूंगा ताकि ये आप लोगों को नजर आए, आप लोग जरा जरा देख सकें कि इंटरेस्टिंगली, मतलब रियली, मतलब रियली, कि हम एक बात करते हैं कि मार्केट जो है एक अपने मूव में आ रही है, लेट से डाउन साइड पे, और उसको टिनकंसन से सपोर्ट मिलती है। जैसा मैं अक्सर बात करता हूं कि जैसे ये वाली आपको रेड कैंडल्स नजर आ रही हैं, तो मैं अक्सर बात करता हूं कि भाई रेड कैंडल्स का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड जो है ना वो यहाँ पे जो है वो अब रिवर्स की साइड पे जाएगा या कुछ ऐसा, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि मार्केट एक हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग कर रही है। और जब तक मार्केट टेनकंसन लाइन से नीचे क्लोजिंग नहीं करती, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ब्रेक नहीं होता, तो करेक्टिव साइकिल का जो एक बिरिश स्पेल है वो एक्टिवेट नहीं होगा। ये मेरी अक्सर वीडियोस में आपने देखा होगा। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको लाइव, मैं वैसे दिखाता रहता हूँ आपको ऐसी चीजें जरूर, कि अक्सर लोग सिर्फ इसी चीज में पड़े हैं कि अच्छा जी ये बाई साइड लिक्विडिटी की लाइन है तो इसको क्रॉस करना है मार्केट ने तो फिर सेल करेंगे, और सेल साइड से मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जाएगी तो बाई करेंगे। अगर तो उस चीज को देखना है तो मार्केट तो कितनी दफा वो टिनकंसन, ये 7 दफा, एग्जैक्टली 7 दफा मार्केट आपकी टिनकंसन लाइन से सपोर्ट लेके खड़ी हुई है, और ये कितनी खूबसूरत बात है। और दूसरी बात ये है जो मैं अक्सर बात करता हूं कि भाई जब मार्केट इससे ऊपर है, मार्केट को करेक्टिव कहना भी गलत है। आप मार्केट को ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर रही है, कर रही है, कर रही है, लेकिन एज लॉन्ग एज द मार्केट इज अबव द शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो अभी नॉन करेक्टिव है। अलबत्ता मार्केट जो है यहाँ शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर जो है वो रेंज के अंदर है, सही है। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ इस ड्राइंग को, और फिर हम थोड़ा सा इचिमोको के परस्पेक्टिव से टिनकंसन लाइन के अलावा अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसका वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो टिनकंसन लाइन के अंदर अगर हम देखें तो जो शॉर्ट टर्म जो यानी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक्टिव हैं, मगर जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो फिल वक्त जो है वो एक
मार्केट के अंदर एक रेंज ट्रेंड को इंडिकेट कर रहे हैं। यानी मार्केट के अंदर जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं, या जो लॉन्ग टर्म के जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, सही है। मीडियम टर्म पार्टिसिपेंट्स का क्या मतलब है? मीडियम टर्म पार्टिसिपेंट्स का मतलब ये है कि जो 26 वीक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेंट्स का मतलब ये है कि जो 1 साल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो फिल वक्त एक रेंज ट्रेंड को शो कर रहे हैं। और यहाँ पे ये हमें नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो फिल वक्त अभी जो है वो एक रेस्ट भी करना चाहती है। कूल ऑफ पीरियड मार्केट का चल रहा है। अलबत्ता मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म मोमेंटम को अगर हम देखें, यहाँ पे कितने वीक्स हैं, यहाँ से आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वीक से मार्केट जो है वो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी शो कर रही है, क्योंकि दिसंबर है तो थोड़ा चॉपी, और यानी ये बिल्कुल पैसिव सा इसमें मार्केट के अंदर एक्टिविटी नजर आती है। मगर आप ये देख रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ से हर दफा टिन कंसेंसस सपोर्ट लेती है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में जो बुल्स हैं वो ना सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि ये चूंकि दिसंबर में क्रिसमस भी होता है, तो क्रिसमस के अंदर भी रिटेल बाइंग भी होती है गोल्ड की ना। ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान में रखें कि रिटेल की भी बाइंग होती रहती है गोल्ड की, मतलब ग्रेजुअली लिटिल बिट, बट ये है कि ये चलती रहेगी। और हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो रिटेल की तरफ से ये थोड़ा सा एक बिहेवियर हमें नजर आ रहा है, यानी बाइंग वाला। और यहाँ पे समराइज करता हूँ, सिंपल सी बात है भाई, ये जो हाई है, अब ये जो हाई है इसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है। और मार्केट अगर तो ये हाई को ब्रेक करती है, अगर तो मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है तो वेल एंड गुड। और आप मार्केट को जो है वो दोबारा से देखेंगे अपने ट्रेंड को रिज्यूम करता हुआ, और मार्केट को आप न्यू हाईज को फॉर्म करता हुआ देखेंगे। मगर अगर मार्केट जो है इस हाई को रिन्यू नहीं करती, तो जिस दिन मार्केट जो है ये टिनकंसन लाइन को ब्रेक करेगी, इस वक्त टिनकंसन सपोर्ट कहाँ है? 4134 के लेवल पे, 4133.952। जिस दिन ये मार्केट टिनकंसन लाइन को डाउन साइड पे ब्रेक करेगी, इससे नीचे सस्टेन करेगी, तो मार्केट के अंदर जो है वो फिर एक जो आपका ये करेक्टिव साइकिल है वो इनिशिएट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे तो हमें जो है ना 7 वीक्स लग रहे हैं, उसमें फिर हमें जो है वो डिपेंड करता है करेक्शन जो है वो 5 वीक्स, 7 वीक्स, 13 वीक्स ये फिर हो सकती है। सही है। और वो फिर डिपेंड करेगा कि मार्केट जो है वो करेक्शन किस तरह से करती है, वो फिर करेक्टिव साइकिल को फिर हम अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे अगर ऐसा हुआ तो। मगर अभी तो ऐसा नहीं हुआ, अभी दोनों चांसेस जो है यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे अगर हम मार्केट अगर हाई रिन्यू करेगी, तो मार्केट के अंदर ओवरऑल जो है वो एक स्टेबल बुल ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ पे टिनकंसन लाइन को ब्रेक करेगी, तो जो एक्सटेंशन आएगी करेक्टिव साइकिल की वो तकरीबन तकरीबन यानी 7 वीक्स, 9 वीक्स या 13 मंथ वीक्स की हो सकती है। और उसके बाद जो है फिर मार्केट जो है वो फैसला करेगी। अच्छा, एक चीज और अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 जो है ना, ये अक्सर मैं आप लोगों को बताता हूँ इचिमोकू के अंदर, इसको हम कहते हैं क्यूहन सूची। ये क्यूहन सूची, ये मार्केट का साइकिल है 17 डेज का। और इस साइकिल में मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, एक कंसोलिडेशन जो है वो हमें मार्केट ने दी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करते हैं, जो यहाँ पे करना जरूरी है कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, तो फिल वक्त जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, अभी कितने वीक्स हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वीक्स हुए। हाँ, 8 वीक्स टोटल हुए ना। 7 वीक्स तो टिनकंसन से मार्केट ने सपोर्ट लिया है ना, मगर टोटल जो मार्केट की प्रॉफिट है उसको जो है 8 वीक्स हो गए हैं। तो ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी ये जो है वो हमें ये शो कर रहा है कि अगर मार्केट इस साइकिल को फॉलो करती है, जो कि ये बड़ा जरूरी है मार्केट के लिए ये साइकिल, अगर मार्केट इस साइकिल को फॉलो करती है लेट से, तो मार्केट यहाँ तक जो है वो ये एक, आपको मैं इसका साइकिल बना के दे रहा हूँ,
मार्केट इस तरह से इस साइकिल के अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर सकती है। सिंपल सिंपल। ठीक है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले अगर मार्केट जो है यहां से ऊपर जो है वो अपना हाई ब्रेक करती है, तो वो ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो स्वीप करने के लिए हाई ब्रेक करे। हमें देखना पड़ेगा। जो लोग मेरे वीआईपी प्लेटफॉर्म में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको हर चीज साथ साथ अपडेट कर दी जाती है। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग वीआईपी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अगर तो मार्केट इसको एक वैलिड ब्रेकआउट सबमिट करती है तो देन मार्केट ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में जाएगी। और अगर मार्केट ऐसा नहीं करती, तो जो जिसे हमने बात की कि अगर ये जो टिनकनसन लाइन है अगर इसका ब्रेक थ्रू होता है, तो फिर ये इसकी करेक्टिव साइकिल की, ये तो हमने बात की ना कि मार्केट जो है वो कीजनसन को टारगेट कर सकती है, मगर मार्केट का ये जो साइकिल की एक्सटेंशन है इनिशियली, वो जो है वो कब तक आ सकती है, इसकी डेट क्या है? 9 फरवरी तक इसकी एक्सटेंशन। प्रिलिमिनरी डेट 9 फरवरी, यानी कि इससे 9 फरवरी से एक हफ्ता पहले या बाद में हो सकता है। यानी 9 फरवरी से ये मुराद है कि 2 फरवरी से लेके तकरीबन 15 फरवरी वहां तक इसकी करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है, अगर मार्केट टिनकंसन लाइन को ब्रेक करती है तो। ये है हमारा वीकली चार्ट। सही है। और अब जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं। अब हम इसको जो एलटीएफ ग्राफ्स हैं उस पर भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसका जो डेली ग्राफ है उस पे चलते हैं। डेली और H4 पे देख लेते हैं, और फर्दर फिर जो है ना इस पे हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। ये ज़रूरी चार्ट्स हैं। ये आपको जो है वो एनालिसिस को ज़रा डीप डाउन करवा देंगे और एक आइडिया हो जाएगा कि मार्केट जो है वो किस तरफ जा रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये जो है मार्केट का जो है वो डेली का चार्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर जो है वो जो डेली चार्ट है इसके अंदर अगर इचिमोकू के पर्सपेक्टिव से देखें तो मार्केट जो है वो बुल है। ठीक हो गया। मार्केट बुल है। और इचिमोकू वेव साइकिल से देखें तो भी मार्केट इस वक्त बुलिश ट्रेंड के अंदर है। ठीक है ना, बुलिश ट्रेंड के अंदर है। लेकिन इसकी कंटिन्यूएशन जो है वो इस ब्रेकआउट के बाद होगी। ये लाइन मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हम यहाँ पे इसको मौजूद रखेंगे। ये लाइन अब जरूरी है। ठीक है, ये लाइन हम यहाँ पे इसको ड्रॉ ही रखेंगे। तो ये तो हो गया। यानी जो डेली चार्ट है इसके अंदर मार्केट जो है इस लेवल का अगर ब्रेकआउट सबमिट करती है तो दैट इज वेल एंड गुड। और बल्कि यहाँ पे कुछ और जो लेवल्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वो ये हैं कि तकरीबन जो है ये लेवल आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस लेवल पे जो है अगर मार्केट आती है, ये कौन सा लेवल बन रहा है? ये तकरीबन 4200। हाँ, ये देखें ना, ये आपके पास ये, तो ये लेवल जो है ना, और ये इसका यहां से भी ये लेवल बनेगा। तो ये लेवल तकरीबन जो है ना, ये वाला जो लेवल है ये 4230 से लेके और तकरीबन तकरीबन जो है वो 4175, 4170 75 और 4225 30, ये एक लेवल हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ पे आए और जो है मार्केट एक जो है हमें एक बाई साइन दे दे। लेट से मार्केट यहाँ पे आई है। सही है। मंडे को मार्केट फिर थोड़ा सा राइज होती है। ठीक है। और ये एक दिन में नहीं होगा। सो जस्ट लेट मी टेल यू, ऐसे आती है मार्केट और फिर मार्केट जो है वो ऐसे अपसाइड पे ऐसे जा सकती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं बता दूं, ये जो एक चांसेस है ना, इसके इसके चांसेस कम है। क्योंकि अभी जो हमने इसका साइकिल एनालिसिस किया है ना, साइकिल एनालिसिस को जो हमने सामने रखा उसके मुताबिक हम देखें तो इसके चांसेस कम हैं। अलबत्ता मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं कि मार्केट जो है वो ऊपर जाती है। ठीक है। ये तो ऐसे टिशुम टुम्मा करती रहती है, ऐसे मार्केट खेलती रहती है इस लेवल पे। और फिर मार्केट अगर इस लेवल पे आए और
आपको एक बाई का कंफर्मेशन साइन मिलता है, ठीक है ना। तो लेकिन मार्केट ओवरऑल ऐसे ऐसे भी अपनी एक कंसोलिडेशन का जो मार्केट का ट्रेंड है उसके अंदर भी रह सकती है, एंड देन मार्केट यहाँ से निकल सकती है। देखें, ऑल टाइम जो गोल्ड के टारगेट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किए हुए हैं, और वो टारगेट्स इंटैक्ट रहेंगे। और अलबत्ता ये है कि मार्केट का ये जो मैंने बनाया है ना, थोड़ा इसको एक्सटेंड करके, उसकी वजह ये है कि आपकी जो गोल्ड मार्केट है ना, इसका साइकिल एनालिसिस जो है वो आपको अभी सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन को जो है वो एक्सटेंड कर सकती है। नॉर्मली जो है ये जो जनवरी और फरवरी, इसमें जो है वो हमें गोल्ड का ट्रेंड जो है वो मिल जाता है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो किस करवट जाती है, इसीलिए मैंने ये पाथ यहाँ से रिमूव किया, क्योंकि इस पाथ में दो चीज़ें हैं। दोबारा से समराइज करूंगा कि अगर तो हाई टूटता है और मार्केट वैलिड ब्रेकआउट सबमिट करता है तो फिर मार्केट जनवरी फरवरी में जाएगी ऊपर, और दिसंबर में तो मार्केट यहीं रहेगी, ये तो कंफर्म है। अगर दूसरी साइड ये है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आए, और यहाँ पे जो है ना, एक इस एरिया के आसपास इसको थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। यानी इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड भी कर देता हूँ, इसको आप यहाँ इस लेवल तक भी कर सकते हैं, 4240 तक भी कर सकते हैं। तो अगर इन लेवल्स से मार्केट जो है वो आके आपको जो है एक बाई साइन जनरेट करती है, और तो फिर मार्केट जो है वो दोबारा से बाइंग की तरफ जा सकती है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। फिर मार्केट जो है वो बाइंग की तरफ जा सकती है, और यहाँ पे हमें जो है इसके अंदर एक बाई साइन देखना होगा। और फिर भी हमें इनिशियली इन लेवल्स को, क्योंकि अभी तो जो है ना वो, जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि रजिया फंस गई घुंडों में, अभी तो मार्केट जो है ना एक ओवरऑल रेंज के अंदर है। डेली का चार्ट मार्केट का बुल जरूर, क्योंकि इसकी वेव्स भी बुल हैं, लेकिन ये लेवल ब्रेक होना जरूरी है, और उसी के अंदर मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकती है। तो अगर अगर मैं इसका एक स्लिम सा वो बनाऊं ना पाथ, अगर तो ऐसा हो ना, अगर हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं कि अच्छा जी ऐसा हो, मार्केट इधर आ जाए, ठीक है ना, और फिर मार्केट यहाँ से अगर अपसाइड पे ऐसे राइज हो और ऐसे ऊपर, तो अगर ऐसा होता है अगर ऐसा होता है तो दैट विल बी गुड न्यूज, सही है, तो अच्छी बात है। तो उसमें ये होगा कि अभी मार्केट को कितने वीक्स हुए हैं, 7 वीक्स। तो फिर ये है कि ये वाला जो इसका साइकिल है वो 9 डेज का हो सकता है। लेकिन ये किहुन सुची है 9 डेज, ठीक है, उसके बाद फिर 17 डेज है। लेकिन हमने क्या करना होता है कि जो साइकिल पहले है, हमने नेक्स्ट उसी को अज्यूम करना है कि मार्केट का अभी जो साइकिल था ना, अगर लेट्स से 17 डेज का है, तो नेक्स्ट जो मार्केट की कंसोलिडेशन है या करेक्शन है, चाहे उसका पाथ कोई भी हो, जो टाइम वाइज उसकी कंसोलिडेशन होगी वो पहले वाले साइकिल को मार्केट फॉलो करेगी 90% ऑफ द टाइम। अब अगर हम साइकिल एनालिसिस को सामने रखते हैं, उस चीज को सामने रखते हैं, तो मार्केट को भी कंसोलिडेट करना है। अगर मार्केट उस साइकिल को फॉलो नहीं करती, अभी का एक छोटा साइकिल लेके चलती है, तो उसमें फिर ये होगा कि मार्केट जो है वो इन लेवल्स पे इस तरह से आके एक बाई साइन दे, और फिर मार्केट यहां से निकल सकती है अगले 2 वीक्स के अंदर अंदर। अगले 2 वीक्स के अंदर, यानी दिसंबर निकाल के मार्केट जो है वो जैन से ऑनवर्ड मार्केट जो है वो अपनी जो प्रॉपर मार्केट की जो मूव है, उस तरफ एक स्मूथ मूव की तरफ मार्केट जा सकती है। मगर अगर छोटा कंसोलिडेशन साइकिल होगा तो फिर जो बुल साइकिल होगा वो भी फिर शायद 4700, 4600, 4700 इस तरह की तरह, अगर मार्केट पूरी अगर कंप्लीशन करती है अपनी कंसोलिडेशन को, तो फिर मार्केट 4900 और 5000, और उसको हम साथ साथ जो है वो गेज करेंगे इंशाल्लाह, उसका साथ साथ वो चीजें करते रहेंगे। ये वीकली फोरकास्ट है तो इसको इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल्ड शो करते हैं। अच्छा, इसके जो एल टी एफ्स है ना, ये बहुत सारी इंडिकेशंस देंगे आपको। अब यहाँ पे अगर एल टी एफ का प्राइस एक्शन देखें, मार्केट बुलिश खड़ी हुई है, ठीक है। और ये H4 की बात कर रहा हूँ कि इसमें बुलिश से मुराद है कि मार्केट को इस वक्त ये इसको शॉक नहीं माना जाएगा, और इसमें भी मार्केट जो है फिल वक्त मतलब सही है, मार्केट को कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट डाउन साइड पे आएगी, ठीक है, या आना चाहिए मार्केट को, और जिसमें 4200, 4264, 65 का लेवल, यानी कि ये एक एरिया हो सकता है कि 4285, 4264, इस लेवल के अंदर जो है वो मार्केट रुके,
और फिर बाई साइन दे और फिर अप साइड पे स्पाइक देने चली जाए और इस तरह के किसी लेवल से मार्केट दोबारा से 4320 से मार्केट जो है वो हिट हो जाए। मसलन मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे ये वाले जो मार्केट के लेवल्स हैं ना, ये वाले, यहाँ पे मार्केट आए, ठीक है, और फिर मार्केट को जो लेवल जो रेजिस्ट कर सकते हैं ना, वैसे तो ये सारा ही लेवल रेजिस्टेंस होगा, लेकिन ये वाला एक लेवल मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट जो है वो इस लेवल को पहले टैप करे, ठीक है, इस लेवल को मार्केट टैप करे और फिर जो है वो मार्केट जो है अपने दोबारा से फॉल कर जाए। मतलब यहाँ से मार्केट जो है वो इधर स्लोली, ऐसा नहीं है कि एक कैंडल में, स्लोली स्लोली ऐसे जाए और फिर मार्केट इधर आए और फिर मार्केट ऐसे जो है वो अपना एक बाई साइन आपको जनरेट करे। तो फिर ये एक और सिनेरियो है। और इसमें मैंने आपको बात की कि दिसंबर तक का जो टारगेट है वो 4400 से ज़्यादा नहीं है। यानी ये वो सिनेरियो है जो अभी मैंने बात की कि अगर मार्केट 9 डेज के साइकिल को फॉलो करेगी तो फिर ये सिनेरियो है, फिर ये डेफिनेटली एक सिनेरियो मौजूद है और मार्केट जो है वो इस सिनेरियो को फॉलो कर सकती है। तो ये है इसका H2 का चार्ट। और इसी तरह अगर मार्केट जो है वो 4264 के लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है, 4264 का लेवल अगर मार्केट का ब्रेक होता है तो फिर जो है वो मार्केट जो है अपने जो इसके नेक्स्ट एरियाज हैं उनकी तरफ जा सकती है, जिसमें 4100 तकरीबन 85-90, 80-85-90 का लेवल है, फिर मार्केट उस तरफ जा सकती है। तो मार्केट का ये जो एनालिसिस है इसको मैं समराइज कर रहा हूँ दोबारा से। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जो मार्केट का जो वीकली चार्ट है उसमें हम देख रहे थे कि टिनकनसन लाइन से दरअसल मार्केट जो है वो सपोर्ट ले रही थी बार बार, यानी जो शॉर्ट टर्म बुल्स हैं वो एक्टिवेटेड हैं और फिर अमिड क्रिसमस जो हॉलीडेज हैं उसको भी सामने रखे तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी बाइंग कर रहा है। तो टिनकनसन लाइन से 7 दफा मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और मगर फ्लिप व्यू में हम ये देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो वीकली के ऊपर रेंज के अंदर है और वो ये इंडिकेशन दे रहा है कि अगर मार्केट टिनकरसन को ब्रेक करेगी तो करेक्टिव साइकिल इनिशिएट कर सकता है। साइकिल एनालिसिस में हम जाते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो अभी करेक्टिव साइकिल की तरफ जा भी सकती है और उसकी एक्सटेंशन कंटिन्यूशन कर सकती है और अभी जो है वो शायद 4400 का ब्रेकआउट सबमिट ना हो। दूसरी चीज जो एक हम एक अल्टरनेट सिनेरियो बिल्ड इसलिए कर रहे हैं कि भाई अगर जो है मार्केट जो है वो 9 डेज के साइकिल की तरफ पाथ को फॉलो कर लेती है तो फिर 2 वीक्स के बाद मार्केट के अंदर मूव आ सकती है। जो लेवल्स हैं जहां से इस कमिंग वीक में जो ट्रेडिंग की जा सकती है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज राइज हो सकती हैं, वो ये है कि इनिशियली अब 4285 से लेके 64 का जो लेवल है, अगर मार्केट यहाँ पे आके बाई साइन देती है तो इनिशियली मार्केट जो है वो 4300 तकरीबन 10 और 20 के आसपास आ सकती है। तो ये तकरीबन जो है ये 300-400 पिप्स का प्रॉफिट हो सकता है। और 4120 पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस मौजूद रहेगी और उस लेवल से मार्केट अगर रिजेक्ट होती है दोबारा तो फिर अल्टीमेटली मार्केट टिनकनसन को ब्रेक भी कर सकती है। तो ये जो पूरा कमिंग वीक है इसको मैं देख रहा हूँ कि ये रेंज के अंदर ही है और एक तरह से यहाँ पे एक बाई साइन देखा जा सकता है। लेकिन बाई साइन अगर नहीं आता तो मार्केट डायरेक्टली भी नीचे जा सकती है और फिर 4200 जो 40 और 30 का लेवल है वहां से भी अगर बाई साइन मिलता है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये बाई साइन जो है वो स्विंग वाले नहीं होंगे बल्कि रेंज के लिए होंगे, 200, 150, 250 पिप्स के लिए होंगे। और अल्टीमेटली जो है जो हमारा जो समरी पॉइंट है वो यही है कि हम ये देखेंगे कि मार्केट हाई को ब्रेक करती है तो मार्केट जो है वो उसको रिज्यूम करेगी, अगर हाई नहीं ब्रेक होता, टिनकनसन ब्रेक होती है तो करेक्टिव साइकिल एक कंसोलिडेशन को आप एक्सटेंड होता हुआ देखेंगे। दैट्स इट। बाकी जिसने ज़बरदस्त तरीके से ट्रेडिंग करनी है और वो चाहता है कि हमारे साथ जो है वो मिलके ट्रेडिंग करे तो वो जो है मेरा वीआईपी प्लेटफॉर्म जो है वो ज्वाइन कर। वीआईपी प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल फ्री है और वीआईपी वीआईपी प्लेटफॉर्म जो है वो एक तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका जो तरीकाकार है वो यहाँ पे जो है वो गिवन है हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, सही है। और दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारा रिकमेंडेड ब्रोकर है और इस रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ आपने जस्ट अपना अकाउंट क्रिएट करना है
और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो वीडियोज़ हैं, जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है वो हमारा लिंक जो है वो गिवन है। और आपने अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद आपने जस्ट गूगल ज्वाइनिंग फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। और उसके बाद जो है आप हमारी टीम जो है ऑटोमेटिकली आपसे रब्ता करेगी, आपकी इनरोलमेंट होगी, आप हमें ज्वाइन करेंगे। और फिर वीआईपी प्लेटफॉर्म के अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है। एक तो ये जो वीआईपी प्लेटफॉर्म है, ये दरअसल एक एजुकेशनल हब है, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रोफेशनल वे के अंदर जो है वो ट्रेडिंग सेटअप्स भी देखते हैं, और प्रोफेशनल वे के अंदर जो है वो आपको साथ साथ गाइडलाइंस भी दी जाती हैं। आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, आपको ये बताया जाता है कि ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेके किस तरह से चल सकते हैं आप। और ये जो है आफ्टर तकरीबन जो है अभी मेरा ख्याल है पिछले 2 साल में, 1.5 से 2 साल में हमारा कभी कोई एसएल भी नहीं लगा मार्केट के अंदर। ये जो पिछले तकरीबन 3-4 वीक्स हैं, इसमें ये हमारा तीसरा एसएल है। ठीक है, इसमें लग गया क्योंकि मार्केट रेंज के अंदर है। लेकिन ओवरऑल हम कैसे प्रॉफिट बनाते हैं, यहाँ देखें आप। ये हमने एक दफा 140 पिप्स का प्रॉफिट, 30 पिप्स का एसएल और फिर 110 पिप्स का हमने प्रॉफिट किया। और फिर हम फजूल यानी अननेसेसरी ट्रेड नहीं कर रहे होते, ये बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड वे के अंदर जो है ना यहाँ पे बैठे हैं। और मार्केट जो है वो ट्रेड देती है तो ली जाती है, नहीं तो वेट किया जाता है। और अब आप यहाँ पे देखें, ये इस तरह से लर्निंग्स भी शेयर की जाती हैं। ये मैंने ये लर्निंग्स में इससे पहले वॉइस नोट्स शेयर किए कुछ, और लोगों को बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत मुबारक हो कि इतनी डस्टी इन्वायरमेंट के अंदर भी हम या तो प्रॉफिट्स बना रहे हैं या फिर हम साइड लाइन पे, या तो हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं या फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम कंसिस्टेंट वे के अंदर प्रॉफिट्स बना रहे हैं। फिर ये मैंने अपनी पूरी 10-12 साल यानी जो करियर है, जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, क्रिप्टो का, फॉरेक्स का, और फॉरेक्स में जो कि हम गोल्ड को कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, तो मैंने इसमें ये बताया कि भाई ये मेरा वो क्रक्स है। मैं ये समझता हूँ प्रोफेशनल ट्रेडर्स को ये चीज़ें चाहिए। तो बट एनीवेज ये एक बात नहीं है, दैट इज व्हाट दैट इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। ये हम करते रहते हैं। तो ये एक पूरा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू, वो सिर्फ आपने हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर से अपना अकाउंट बनाना है और देन आपने गूगल ज्वाइनिंग फॉर्म सबमिट करनी है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और बाकी ये जो है ये इसकी वीडियो जो है वो एनालिसिस आपके सामने शेयर कर दिया गया। 1 to 1 जो गाइड होती है ना, कि जैसे यहाँ पे मार्केट बाई साइन देती है, फिर मार्केट यहाँ पे जैसे ऊपर जाके रिजेक्ट होती है, तो वो जो चीज़ें हैं डेफिनेटली वो 1 to 1 गाइड आपको प्लेटफॉर्म के अंदर दी जाएगी। मार्केट के अंदर वैलिड ब्रेकआउट हो गया है या अभी जो है मार्केट स्वीप कर रही है, सो एंड सो फॉर। ये सारी चीज़ें जब आप हमें प्रैक्टिकली ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से वो चीज़ें आपको भी मिल सकती हैं। यू आर मोस्ट वेलकम इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।